चलिए हम लोग जो है प्रोनाउन पढ़ते थे जो है। तो प्रोनाउन जो है उसका डिफिनेशन जो है बतला चुके हैं। जो प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जो है, प्रोनाउन जो है। प्रोनाउन का जो है टाइप्स भी जो है बतला चुके हैं। जो प्रोनाउन को टोटल कितने टाइप्स होते हैं जो है, 8 प्रकार की जो है वो प्रोनाउन होते हैं जो है। तो प्रोनाउन जो है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार की जो है प्रोनाउन जो है पढ़ना है, जो कि हम लोग जो 3 जो है पढ़ चुके हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम लोग पहले ही जो है पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो जो है कौन सा प्रोनाउन, चौथे टाइप का जो प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या होगा जो है, डिमोन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स क्या हो जाएंगे, संकेतवाचक जो है सर्वनाम जो है, ठीक है ना। संकेतवाचक का मतलब हो गया जब हम किसी को क्या करेंगे, इंगित करके या इशारा करके जो है फिंगर से जो है दिखाएंगे, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकेतवाचक जो है सर्वनाम जो है, ठीक है ना। जैसे कि बोलेंगे यह जो है कुत्ता है, वो जो है पेड़ है, ठीक है ना, यह कलम है। वैसे जो सेंटेंस, वैसे प्रोनाउन को हम लोग कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं जो है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे जो है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संकेतवाचक जो है सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है। इसका देखिए डिफिनेशन क्या होगा, वह सर्वनाम होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज की ओर क्या कहते हैं, इशारा या संकेत करके बतलाएंगे, यानी फिंगर से जब हम लोग इसे दिखाते हैं तब उस प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं जो है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इसका जो है इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें, इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज ए प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट ऑफ ए पर्सन, यानी कि क्या, अपने फिंगर से जब हम किसी को क्या करेंगे, इंगित करेंगे, दिखाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसकी जो संख्या की बात करें, संख्या कितने हो जाएंगे, 4 जो है। कौन कौन सा, दिस, दैट, दिज और दोज जो है। दिस कहाँ पे यूज करेंगे, कोई भी वस्तु अगर नजदीक में होंगे तो वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, दिस का जो है। जैसे कि यह पेन है, इसका मतलब क्या होगा, पेन जो होगा वो हमारे पास में है, पेन क्या है, हमारे पास है, ठीक है ना। अगर हम बोलेंगे कि वह गाय है, इसका मतलब क्या समझिएगा, गाय जो है वो हमसे क्या है, दूर है जो है। ये दोनों किसके लिए यूज होगा, दिस और दैट किसके लिए, केवल जो सिंगुलर के लिए, क्या, सिंगुलर के लिए। वही अगर प्लूरल के लिए यूज करेंगे, जो नजदीक में होंगे उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, डिज का। अगर बोलेंगे दीज आर पेन्स, यानी कि, ठीक है ना, दीज आर पेन्स, ये क्या है, कलमे है, इसका मतलब जो होगा वो पास में बहुत सारे जो है क्या है, कलम है, ठीक है ना। अगर बोलेंगे दोज आर काउज, यानी कि वे गायें हैं, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, गाय जो होंगे वो क्या होंगे जो है, एक से अधिक होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन। दिस दैट और दिस दैट जो है, समझ गए। चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा प्रोनाउन होंगे जो है, पहले जो है पढ़ दीजिए, उसके बाद जो है फिर लिखते रहिएगा जो है। आगे देखिए, आगे हम फिर कौन सा प्रोनाउन देखेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। यानी कि इंट्रोगेटिव में क्या होगा, प्रश्नवाचक प्रोनाउन। इस प्रोनाउन को जो है WH फैमिली भी कहा जाता है। इस प्रोनाउन को क्या कहते हैं, WH फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें जितने भी जो है शब्द आएंगे, वर्ड आएंगे, वो सब क्या होंगे जो है, WH से जो है ना, WH से क्या हो जाएंगे, चालू होंगे। जैसे वाट हो गया, विच हो गया, हो गया, हुम हो गया, ठीक है ना। ये जितने भी शब्द होंगे वो सब किससे चालू होंगे, WH से, इसलिए उसको क्या कहता है, WH फैमिली भी जो है कहे जाते हैं जो है। तो वो सर्वनाम है जिससे क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न पूछेंगे, वैसे सर्वनाम को हम लोग कौन क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज ए प्रोनाउन दैट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी कि जो प्रोनाउन का यूज हम लोग किस लिए करेंगे, किसी से कुछ पूछने के लिए करेंगे, किसी से कुछ पूछने के लिए करेंगे, वैसे प्रोनाउन को हम लोग जो है कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक जो है सर्वनाम जो है। अब देखिए क्या बोले हैं जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कौन सा कहता है, WH फैमिली वाले। इसमें देखिए क्या सब दिया है, हो, हुम, हुज, वाट, विच। इसमें देखिए सब में क्या आया है, WH, 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 WH और WH, यानी कि सभी में जो क्या आया है, स्टार्टिंग में WH आया है, इसलिए इसको कौन सा प्रोनाउन कहेंगे, WH फैमिली वाले भी जो है प्रोनाउन कहा जाता है। इस प्रोनाउन का यूज कहाँ करना है, जब किसी से कुछ पूछना हो, जब किसी से कुछ पूछना हो तब वहां पे हम ऐसा प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो जो है दो टाइप से जो है बनाए जाते हैं। एक जो है हेल्पिंग वर्ब की मदद से, दूसरा जो है ये इंट्रोगेटिव जो है वर्ड से बनाए जाते हैं। इसमें दोनों में अंतर क्या होते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब से आप जो है
कोई भी प्रश्न बनाइएगा जो है, इसका जवाब हम जो देते हैं वो किस में देते हैं, यस या नो में होगा। यानी कि उसका जवाब हम जो है यस या नो में दे सकते हैं, या अक्सर उसका जवाब भी जो होते हैं वो किस में होते हैं, यस या नो में। जैसे कि यह, क्या यह पेन है, क्या यह पेन है, ठीक है ना, इज दिस ए पेन, इसका हम जवाब किस में दे सकते हैं, यस या नो में। यानी कि यस या नो में आप जो है इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी डब्ल्यू फैमिली से आप क्वेश्चन क्वेश्चन वाले सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसका जवाब यस या नो में देना जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोई पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो वहां पे हम ये नहीं बोलेंगे यस या नो में, हमें जो है क्या होता है, जो है पूरा सेंटेंस में जो है बतलाना पड़ता है कि मेरा नाम क्या है, जो ठीक है ना। विच विच क्लास डू यू रीड, जो है ठीक है ना, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, जो है ठीक है ना। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जाते हैं। तो ऐसा सेंटेंस का जवाब आप यस या नो में जो है नहीं दे सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस देने के लिए आपको एक सेंटेंस ही जो है बनाना पड़ेगा। इसलिए जो भी इससे जो है सेंटेंस बनेंगे तो उसका जवाब जो है किस में दीजिएगा, जो है पूरा सेंटेंस में देना पड़ेगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब से बनाइएगा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, डू हो गया, डज हो गया, ठीक है ना। इस सब से जो भी सेंटेंस बनेगा तो उसका जवाब आप जो यस या नो में दे सकते हैं, जो है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हु इज कॉलिंग मी, हु इज कॉलिंग मी, यानी कि कौन मुझे बुला रहा है। इसका आप जवाब यस या नो में नहीं दे सकते, उसको जो है आपको बोलना पड़ेगा, जो है कि कौन आपको जो है बुला रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद होम डिड यू मीट, यानी कि तुम किससे मिले, इसका भी जवाब यस नो में नहीं दे सकते, पूरा सेंटेंस में जो है देना पड़ेगा, जो है। इसका जो है एक ही विशेषता क्या है, जो है इसका जो भी इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे उसका आप जवाब जो दीजिएगा वो जो है पूरे सेंटेंस में जो है देना पड़ेगा, जो है। उसके बाद आगे क्या है, जो है हुज पेन इज दिस, यह किसका पेन है, यह किसका पेन है, या यह किसका जो है कलम है, जो है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा जो है नाम क्या है, या विच इज योर हाउस, यानी तुम्हारा घर जो है कौन सा है। इसमें आप देखिए जो सोच के जो इसका जवाब जो है यस या नो में आप नहीं दे सकते, यस या नो में नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखे जो है क्या क्या यह गाय है, क्या यह गाय है, तो यहाँ पे क्या इसका बनेंगे, इज दिस ए काउ, जो है। आप बोलिए जो है इसका जवाब यस या नो में जो है दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। इसका जो है क्या यह गाय अगर कोई पूछे, ये भी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन उसका जवाब यस नो में जो है दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अगर गाय है तो हम क्या बोलेंगे, यस, नहीं है क्या बोलेंगे, सिंपल सा नो, जो है। तो जो भी इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से क्या, हेल्पिंग वर्ब से जो भी जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे तो उसका जो है जवाब जो है यस नो में जो है दिया जाता है, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप्स के होते हैं, एक जो है हेल्पिंग वर्ब की मदद से बनते हैं, दूसरा जो है डब्ल्यू एच वाले फैमिली से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। डब्ल्यू एच वाले फैमिली से जो बनाइएगा उसमें जो है पूरा सेंटेंस में जवाब दीजिएगा, इससे जो बनेगा उससे में जो है क्या कीजिएगा, यस या नो में जो है जवाब दीजिएगा। वो आगे जो हम लोग इसको फिर बना के देखेंगे, जो है ये हम जो है सिंपल सा जो है समझा दिए, दो टाइप का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे, जो है। आगे हम लोग फिर क्या देखेंगे, जो है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या जो है रिलेटिव प्रोनाउन का जो है हिंदी क्या हो जाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन क्या हो जाएंगे, जो है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएंगे, वो सर्वनाम होते हैं जो क्या कहते हैं, दो वाक्य को जोड़ते हैं, दो वाक्य क्या कहते हैं, जोड़ते हैं। और पहले वाले वाक्य, यानी पहले वाले अगर वाक्य में संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसके बारे में क्या कहते हैं, अतिरिक्त जानकारी देते हैं। अगर पहले वाले वाक्य में संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उसको क्या करेंगे, अतिरिक्त जो है वो जानकारी देंगे, जो है। तो ऐसा समझिए जो है ये जो प्रोनाउन होंगे वो दो सेंटेंस को क्या करने करेंगे, जोड़ने का जो है काम करेंगे, जो है। जैसे कि यहाँ पे दिया है रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट टू सेंटेंस एंड रेफर टू ए नाउन मेंशन अर्ली गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट, जो है। अब यहाँ पे देखिए मुख्य जो है यहाँ पे जो भी रिलेटिव प्रोनाउन होंगे वो उसमें क्या हो जाएंगे, ये मुख्य है, जो है जो अक्सर जो है हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हु, जो है हु मीन्स क्या होते हैं, इसका हिंदी क्या हो जाएंगे, जो। हु मीन्स क्या हो जाते हैं, जो किसके लिए यूज होते हैं, व्यक्ति के लिए। लेकिन एक चीज यहाँ पे देखिएगा, जो है हु मीन्स भी जो होगा और वाट मीन्स भी जो है क्या हो जाएंगे, जो ही होता है। वाट मीन्स क्या होते हैं, जो। विच मीन्स भी जो है क्या होते हैं, जो ही होगा। और दैट मीन्स भी जो होगा वो मीन्स क्या होते हैं, जो है।
यानी कि सबका हिंदी क्या हो जाएंगे, जो है। लेकिन इसका जो है हु मीन्स हु जो होगा, हु मतलब जो भी जो होगा वो किसके लिए यूज होगा, व्यक्ति के लिए, किसके लिए, व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। और वाट का जो, वाट मीन्स जो वहां पे यूज करना है जहाँ पे थॉट अपना बतलाना है, जो है अपना क्या करना है, थॉट बतलाना है, वहां पे हम लोग जो है हु नहीं लगा क्या लगाते हैं, वाट। जैसे कि तुमको जो सोचना है या आपको जो सोचना है वो आप जो है सोचो, तो वहां पे हम क्या बतलाते हैं, जो है थॉट बतलाते हैं। वहां पे जो है आप जो भी शब्द जो आएंगे हिंदी में, जो शब्द आएंगे, ठीक है ना, तो वहां पे जो लगाइएगा वो क्या लगाइएगा, जो है वाट लगाइएगा, ठीक है ना। उसके बाद विच जो लगेंगे वो प्लेस के लिए लगेंगे, यानी जगह के लिए लगेंगे, जगह के लिए क्या लगेंगे, विच जो है, ठीक है ना। यानी कि आप जो है जहाँ गए थे वो जो है पटना था, या वो जो है क्या है, पटना है, या आप जो जहाँ जाते हैं वो क्या है, जो है पटना है। तो वहाँ पे ये जो है जगह के लिए जो है किसका यूज करेंगे, बीच का। और दैट का यूज आप सभी के लिए जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। वो व्यक्ति हो कि जो है थॉट हो कि जो है कोई भी जगह हो, सबके जगहों पे आप जो है दैट का यूज जो है कर सकते हैं, जो है, ठीक है ना। तो तीनों का हिंदी जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, जो होते हैं, जो है। लेकिन सबका यूज जो है अलग अलग, एक जो है व्यक्ति के लिए, ये वाट जो है थॉट के लिए, ये जो है प्लेस के लिए, और ये जो है सभी तीनों के लिए जो है। हाँ, उसके बाद देखिए हुम आते क्या आते हैं, हुम मीन्स क्या होते हैं, जो है जिसे, हुम मीन्स क्या होते हैं, जिसे या जिसे। इसका यूज कब करेंगे, ये कभी भी यूज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना। आगे हम सेंटेंस पर देखेंगे जो है। उसके बाद क्या है, जो है हुज, हुज मीन्स क्या होता है, जिसका या जिसकी। अगर लड़का होगा तो जो है जिसका, लड़की होंगी तो जिसकी, जो है। और विच मतलब क्या होता है, जो किसके लिए यूज होंगे, वस्तु और जानवर के लिए, वस्तु और जानवर के लिए, जो है। यहाँ पे हम बीच मतलब क्या जगह भी होगा, यहाँ पे एक छूट गया है, जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जो है जगह के लिए भी। लेकिन बाकी जो वाट और डैट शायद नहीं दिया हुआ है, ये हम जो समझा दिए हैं, कहीं पर भी यूज करना है, जो है वाट का मीन्स भी जो होंगे, डैट का मतलब भी अगर सेंटेंस में आगे दिया होगा वाट मीन्स जो या डैट मीन्स जो, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वाट और डैट मीन्स क्या होते हैं, वाट मीन्स क्या होते हैं, डैट मीन्स क्या होते हैं, वो होते हैं। वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ पे जो सेंटेंस के अनुसार इसका जो हिंदी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जो है। दैट मीन्स क्या होता है, जो व्यक्ति वस्तु दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे भी जो है क्या होंगे, ये तीनों के लिए आप जो है कर सकते हैं। यानी कि दैट मीन्स जो आया है वो किसके लिए है, व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं, यानी कि जितने भी चीज आप ऊपर में पढ़े हैं, जो थॉट के लिए, ठीक है ना, या जो व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए, सभी जगह आप जो है दैट का यूज जो है कर सकते हैं, जो है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, द। देखिए ये कौन सा प्रोनाउन है, जो है ये प्रोनाउन जो है कौन था, रिलेटिव प्रोनाउन, वो है ना। यानी कि जो क्या कहते हैं, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है रिलेटिव प्रोनाउन कौन होगा, हुज होगा। इसमें क्या है, जो है हुम। इसमें क्या होंगे, जो है हुज। इसमें क्या होंगे, जो है विच। और इसमें क्या हो जाएंगे, जो है डैट। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस के जोड़ते हैं, ठीक है? ये क्या हो गया, द बॉय। इधर क्या हो गया, इज डांसिंग, यानी कि वो लड़का, क्या, वो लड़का जो डांस कर रहे हैं वो कौन है, जो है इज माई ब्रदर, यानी कि वो मेरा भाई। यानी कि जो लड़का क्या करते हैं, नाचते हैं, वो क्या है, मेरा भाई। यहाँ पे हिंदी में जो है देखिएगा दो सेंटेंस बनते हैं। एक क्या है, जो है वो लड़का, वो क्या है, वो लड़का जो नाचता है, ठीक है ना। दूसरा कौन है, वो जो है इज माई वर्ड। यहाँ पे दो क्या कहते हैं, सेंटेंस को ले लीजिए, या जो है क्लॉज भी जो है बोल सकते हैं, यानी कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपवाक्य, जो है। इन दोनों को जो जोड़ने का काम करेंगे वो कौन सा करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, जो है, ठीक है ना। जैसे कि द बॉय हु इज डांसिंग इज माई ब्रदर, यानी कि जो लड़का नाच रहा है वो क्या है, मेरा भाई है। उसके बाद क्या है, द गर्ल्स, यानी कि वो लड़की, ठीक है ना, हुम यू मीट इज माई फ्रेंड, यानी कि वो लड़की जिससे तुम मिले वो क्या है, मेरी दोस्त है। यहाँ भी देखिए एक क्या हो गया, मेरी दोस्त। एक यहाँ पे क्या होंगे, वो लड़की जिससे जो है आप या तुम जो है मिले, ठीक है ना। यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, जो है, जो कि कौन जो है, हुम, जो है कौन जो है, हुम। फिर वो देखिए ये वही आदमी है, ये वही आदमी है, ठीक है ना, जिसकी कार चोरी हुई थी। तो यहाँ भी जो है दो सेंटेंस, एक यह वही आदमी है, दूसरा क्या है, जो है जिसकी कार जो है चोरी हुई थी, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे क्या दिया था, पहले वाला जो सेंटेंस होगा यहाँ पे नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है, उसके बारे में क्या कहते हैं, वो अधिक जानकारी देते हैं। यहाँ देखिए पहले वाला सेंटेंस में क्या है, ये वही आदमी है। इसके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी देते हैं ना, अतिरिक्त जानकारी क्या देते हैं, कार चोरी हो गई, क्या देते हैं, कार चोरी हो गई है, ठीक है ना।
यहाँ भी वही है कि वो लड़की है, क्या है, वो लड़की जिससे तुम मिले, ठीक है ना, उसके भी अतिरिक्त जानकारी देते हैं, वो कौन है, जो है मेरी जो है दोस्त है। ये क्या कहते हैं, जो पहला वाला सेंटेंस होते हैं उसको जो है अधिक जानकारी देते हैं, कौन, जो है दूसरे वाले सेंटेंस जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अतिरिक्त जो है जानकारी देते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, वह किताब, क्या, वह किताब यानी कि द बुक विच आई बॉट इज इंटरेस्टिंग, यानी कि जो किताब मैंने खरीदी, जो किताब मैंने खरीदी, ठीक है ना, वो क्या था, जो है दिलचस्प है। तो इसके बारे में, जो किताब के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया है, इसका डिफिनेशन वही था ना, तो उसमें क्या कहते हैं, जो है वो अतिरिक्त जानकारी देंगे, ठीक है ना। तो जो किताब हम खरीदे थे वो क्या है, दिलचस्प है, जो है। उसके बाद क्या दिया हुआ है नीचे, यानी कि दिस इज द प्लेस, क्या, दिस इज द प्लेस दैट आई लाइक, यह वह जगह है, क्या, यह वह जगह है जिसे क्या मैं पसंद करता हूँ। अतिरिक्त जानकारी दिया है ना, कि यह वह जगह है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जो है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, क्या, रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या कहते हैं, संबंधवाचक जो है सर्वनाम, जो है। उसके बाद क्या आते हैं 7 नंबर में, इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट मींस क्या होता है, अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, जो है। इसका डिफिनेशन के अगर हम लोग देखेंगे, डिफिनेशन क्या होगा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन वो सर्वनाम होते हैं जो क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या संख्या का नाम तय करके नहीं बतलाता है। जैसे अगर आप लोग बोलिएगा किसी ने जो है मेरा पेन चुरा लिया है, ये आपको नहीं पता है कि कौन आपका जो है पेन चुराया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो निश्चित नहीं बतलाएंगे कि राम ही या मोहन या गणेश जो है मेरा पेन चुराया है, वो किसी ने चुराया है, ठीक है ना। तो वैसे प्रोनाउन को हम लोग क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे जो है वो सब नाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु, संख्या का क्या कहते हैं, नाम तय करके नहीं बताते हैं, बल्कि अनिश्चित रूप से क्या कहते हैं, किसी के बारे में जो है बात करते हैं, यानी कि इसका जो है हम लोग क्या कहेंगे, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। जैसे कि यहाँ पे दिया है, एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रेफर टू ए पीपल और थिंग्स इज ए जनरल वे विदाउट सेइंग एग्जैक्टली हु आर या व्हाट, यानी कि ये नहीं बताएंगे कौन जो है ये काम किया है, किसी ने जो है किया है। तो वैसे जगह पे हम लोग जो है किसका यूज करेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन को। जैसे कि यहाँ पे होता है सम वन, सम बॉडी, समथिंग, एनी वन, एनी बॉडी, एनीथिंग, एवरी वन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नो वन, नो बॉडी, नथिंग, ठीक है ना, और कुछ है ईच एनेदर या नेदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो है इसमें कुछ डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे लिखिए जो है सम हो गया, उसके बाद क्या हो जाएंगे, एनी, एवरी, इधर क्या हो गया, नो, जो है इधर आप लिखिए जो है बॉडी हो गया, थिंग्स हो गया, वेयर हो गया, क्या हो गया, सम बॉडी, उसके बाद क्या सब था वहां पे जो है, सम बॉडी, एवरीथिंग, नो बॉडी, एक और होगा नथिंग। चलिए आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग कैसे इसको जो है ना फॉर्मेट करते हैं, कैसे जो है इंडिफिनिट प्रोनाउन को जो है बनाते हैं, जो है देखिए इसमें जो है क्या हो जाएंगे, सम बॉडी, क्या हो जाएंगे, सम बॉडी, एनी बॉडी, उसके बाद एवरी बॉडी, और क्या हो जाएंगे, नो बॉडी। इससे जो टोटल जो वर्ड बनेंगे वो कितना बन जाएंगे, 4, जो है कौन कौन सा, जो है सम बॉडी, यहाँ देखिए जो है सम बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी और नो बॉडी। उसके बाद फिर आप बनाइएगा, यहाँ पे देखिए क्या बनेंगे, जो है सम बॉडी, सम बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएंगे, एनी बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएंगे, एवरी बॉडी, जो है ना एवरी बॉडी, उसके बाद क्या हो जाएंगे, नो बॉडी। उसके बाद इधर क्या बनेंगे, जो है सम थिंग्स, एनी थिंग्स, एवरी
थिंग्स और नो थिंग्स। और एक यहाँ पे लगा लीजिए वन जो है, इधर क्या बन जाएंगे, एक वन लगाइए यहाँ पे वन। अब देखिए इस चार, इधर चार हो गया, इधर कितना हो गया, चार हो गया, टोटल कितना हो गया 8। इससे टोटल जो आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन बनेंगे वो कितना बनेंगे 16 जो है। पहला इससे बना लिए सम बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी और नो बॉडी। उसके बाद आप बनाइए जो इससे बनाइए सम वन, नहीं सम वन से बनाना है, किससे बनाना है, जो समझा सम वन, सम वन क्या होते हैं सम वन। उसके बाद क्या हो जाएंगे एनी वन, क्या हो जाएंगे एनी वन। उसके बाद क्या हो जाएंगे एवरी वन, क्या हो जाएंगे एवरी वन। उसके बाद क्या हो जाएंगे नो वन, क्या हो जाएंगे नो वन। अब देखिए यहाँ पे जो है इससे 8 बन गया, 8 बन गया ना। अब फिर अगर हम बनाना चाहेंगे तो क्या हो जाएंगे समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग और नथिंग। नथिंग क्या होगा नथिंग। उसके बाद फिर हम बनाना चाहें क्या बनेंगे समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर, ठीक है ना। अब देखिए दोनों का जो हिंदी होंगे समबडी मीन्स क्या हो गया कोई, क्या हो जाएंगे कोई। इसका भी हो जाएंगे क्या जो है कोई, समबडी मीन्स क्या हो जाएंगे कोई। इसका भी हिंदी क्या हो जाएंगे कोई। एनीबॉडी कोई भी, क्या हो जाएंगे कोई भी। इसका भी हिंदी क्या हो जाएंगे कोई भी, ठीक है ना। एवरीबॉडी सभी, क्या हो जाएंगे सभी। इसमें भी क्या हो जाएंगे सभी। नोबॉडी मीन्स कोई नहीं, क्या हो जाएंगे कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो यहाँ देखिए ये जो बॉडी वाले हैं क्या है बॉडी और वन, बॉडी और क्या है वन। ये दोनों का जो हिंदी मीनिंग होगा वो दोनों का क्या होंगे सेम होगा, ठीक है ना। यानी कि सम बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी और नो बॉडी, दोनों का हिंदी जो होंगे वो क्या हो जाएंगे सेम होगा, जबकि उसका यूज जो होगा वो अलग अलग होगा। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे करेंगे, सम बॉडी हो गया, एनी बॉडी हो गया, एवरी बॉडी हो गया या नो बॉडी हो गया, ये किसी ग्रुप के लिए करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्लास है, यहाँ पे क्लास है ना, अगर किसी का यहाँ से किताब या बुक या पेंसिल चोरी हो जाती है तब हम लोग किसका यूज करेंगे सम बॉडी का, एनी बॉडी का, एवरी बॉडी का, नो बॉडी। यानी कि ये एक ग्रुप के लिए करते हैं, ये किसके लिए यूज करना है ग्रुप के लिए। लेकिन आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहां पे आपको फोन चोरी हो जाता है तब आप किसका यूज करेंगे सम वन, एनी वन, एवरी वन या नो वन, है ना। ये एक ग्रुप के लिए यूज होगा। ये जो है जब आप बाजार जाते हो वहां पे कोई चीज खो जाता है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि समबॉडी जो है स्टोलन माय पेन, यानी कि कोई ने मेरा जो है पेन चुरा लिया है। यहाँ पे ऐसे नहीं, यानी सम वन स्टोलन माय यानी कि पेन, यानी कि बाजार जब जाइएगा तो वहाँ पे हजारों आदमी रहते हैं तब वहाँ पे जो है आप इसका यूज कीजिएगा। जब ये ग्रुप में रहिएगा तब आप इसका यूज कीजिएगा, ठीक है ना। ये ग्रुप के लिए, ये जो है विराट ग्रुप के लिए है। ये दोनों का मीनिंग क्या हो जाएंगे सेम होंगे। इसका याद करने की क्या कीजिएगा इधर जो है चार लिख लीजिएगा सम एनी एवरी नो, सम एनी एवरी नो। इधर क्या लिखिएगा बॉडी थिंग्स वेयर व्हाट। इसे तो कितने वर्ड मीनिंग बन जाएंगे 16 जो है, ठीक है ना। जैसे कि सम बॉडी, एनी बॉडी, एवरी बॉडी, नो बॉडी, उसके बाद समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नॉट नथिंग। उसके बाद जो क्या हो जाएंगे एवरी बॉडी, सॉरी थिंग्स बन गया ना, यानी समवेयर, एनीवेयर, एवरीवेयर और नोवेयर। उसके बाद क्या बनेंगे सम वन, एनी वन, एवरी वन और नो वन। इससे टोटल जो है वो 16 वर्ड बन जाएंगे। ये किसके लिए यूज होंगे ग्रुप के लिए। ये किसके लिए यूज होंगे एक ग्रुप से बाहर जब जाइएगा तब वहां पे ये यूज कीजिएगा। ये जो यूज होंगे एवरीवेयर ये जगह के लिए यूज होंगे, क्या जगह के लिए जो है यूज। ये समझ गए जो है किसके लिए यूज होते हैं जगह के लिए। और ये नो वन जो होगा वो नेगेटिव के लिए, किसके लिए जो है नेगेटिव के लिए, ठीक है ना। ये जो नो वन जो यूज होंगे वो किसके लिए जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है ऐसा इसका जो हम लोग यूज करते हैं जो है। आप देखिए ये जो है याद नहीं कीजिएगा, ये जो है केवल जो है ये अपना से खुद से बना। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या दिया हुआ है सम इज नॉकिंग एट द डोर, सम इज द नॉकिंग एट द डोर, यानी कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है जो है, ठीक है ना। नो बॉडी वाज इन द रूम, कमरे में कोई नहीं था, कमरे में जो है कोई नहीं था जो है। एवरी वन लाइक द पार्टी, यानी सबको पार्टी क्या है पसंद आए। और एनीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, यानी कि एनीथिंग इज पॉसिबल जो है। उसके बाद क्या है
आई नीड समथिंग टू ईट, यानी कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए जो है। ऐसा सेंटेंस बनाने के लिए किसका यूज करेंगे जो है, कौन सा प्रोनाउन पढ़े हैं जो है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा, इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे क्या कहता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है। उसके बाद एक आता है क्या जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे क्या कहता है, वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक सर्वनाम जिसे हम लोग बांटने के लिए यूज करते हैं, कोई भी सामान है उसको क्या करेंगे, वितरण करने के लिए जो हम लोग किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को जो है। इसका देखिए डिफिनेशन क्या हो जाएंगे जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो सर्वनाम होते हैं जो एक एक करके अलग अलग व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, जो एक एक करके या अलग अलग करके जो है वस्तुओं के जो है बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया, ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर टू ए पर्सन या थिंग्स वन एट ए टाइम, यानी एक समय में केवल एक ही व्यक्ति को वो बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है मुख्य डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या, ईच, इसमें क्या हो जाएंगे, प्रत्येक या हर एक। उसके बाद क्या दिया है, इनेडर, क्या होगा, कोई एक दो में से, कोई एक दो में से। नेदर मीन्स क्या हो गया, कोई एक दो में से। नेदर मीन्स क्या हो गया, कोई भी नहीं दो में से, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ईच ऑफ द बॉयज, क्या है, ईच ऑफ द बॉयज गोट ए प्राइज, गोट ए प्राइज, यानी कि लड़कों में से क्या, लड़कों में से हर एक को इनाम मिला, लड़कों में से हर एक को इनाम मिला जो है। तो हर एक को लिए हम किसका यूज करते हैं, ईच का, किसका, इसका, इसलिए यहाँ पे क्या लग गया है, ईच ऑफ द बॉयज गोट ए प्राइज, यानी कि लड़कों में से हर एक को क्या मिला है, प्राइज जो है मिला है जो है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इनेडर ऑफ द, क्या है, इनेडर ऑफ द रोड्स रीड टू द मार्केट, यानी कि क्या लिखा हुआ है, दोनों में से कोई भी एक रास्ता बाजार जाने। कभी कभी आप जाते हैं किसी चौराहे पे, तुम्हारे दो तीन रास्ते होते हैं, तो वहां से हम ऐसा सेंटेंस का यूज करते हैं, इनेडर ऑफ द रोड लीड्स टू द मार्केट, यानी कि दोनों में से कोई एक रास्ता जो है वो बाजार जाते हैं। तो नेदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, यानी कि दोनों में से कोई भी जवाब सही नहीं है जो है। उसके बाद क्या है, ईच ऑफ अस मस्ट ट्राई, यानी कि हम में से हर एक को कोशिश करनी चाहिए जो है। उसके बाद क्या दिया गया है, इनेदर ऑफ यू कैन कम विथ मी, यानी कि तुम दोनों में से कोई एक मेरे साथ आ सकते हो जो है। तो ये जो है आपका जो है प्रोनाउन खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग प्रोनाउन जो है टोटल कितने टाइप्स के जो है पढ़े हुए हैं, इसको अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, ठीक है ना। देखिए पी से जो है दो प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, पी से जो है दो, पर्सनल और पोजेसिव। आई से आपको जो है दो होगा, कौन कौन सा, इंडिफिनिट और इंट्रोगेटिव। आर से जो है दो पढ़े हैं, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव। और डी से जो है आप लोग दो पढ़े हैं, डिमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है ना। ये आप चार लेटर जो है याद रख लीजिएगा, क्या जो है, PIRD, PIRD, ठीक है ना। इससे जो है टोटल कितने प्रोनाउन हो जाएंगे, 8 प्रोनाउन। पी से दो, कौन कौन सा, पी से पर्सनल और पी से पोजेसिव। आई से दो प्रोनाउन पढ़े, आई से इंट्रोगेटिव, आई से इंडिफिनिट। आर से जो है दो प्रोनाउन पढ़े हैं, आर से रिफ्लेक्सिव, आर से रिलेटिव। और डी से आप दो प्रोनाउन पढ़े हैं, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव और डी से जो है डिमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है ना। अब एक एक करके समझिए, पी से पर्सनल और पोजेसिव। पर्सनल पोजेसिव में क्या अंतर था, पी से पर्सनल में क्या था, जो व्यक्तिवाचक सर्वनाम, और पोजेसिव में क्या था, अधिकारवाचक सर्वनाम, वो है ना। जैसे कि जब अधिकार बतलाएंगे, जब अधिकार बतलाएंगे, जैसे कि ये मेरा पेन है, ये जो है आपका किताब है, ये आपका घर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे जो हम किस प्रोनाउन का यूज करेंगे, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, क्या, अधिकार बतलाने के लिए, अपना अधिकार बतलाने के, जिसपे जो है हमारा जो है मालिकाना हक हो, ठीक है ना, जो मेरा खुद का है जो है। अब पी से पर्सनल में जो है आपको जो है आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के लिए। उसके बाद इंट्रोगेटिव में क्या पढ़े थे, एक जो है इंट्रोगेटिव, एक जो है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट में क्या था, जो है जो समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, यही था किसमें, इंट्रोगेटिव में। और इंडिफिनिट में था, इंट्रोगेटिव में क्या था, WH फैमिली वाले, हु हो गया, हुम हो गया, उट हो गया, ठीक है ना, दैट हो गया, विच हो गया, ये सब किसमें पढ़े थे, इंट्रोगेटिव में। आज से दो होते हैं रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव। रिलेटिव क्या कहते हैं, दो वाक्य के या दो वाक्यांश को जो जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए वाट हो गया, हो गया, ये सब। और रिफ्लेक्सिव का काम क्या है, जो है
जिसमें जो है खुद का जो है काम खुद पे पड़े, जैसे कि हिम सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया, ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस को जो हम किस में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव में, ठीक है ना। उसके बाद दो किस में पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटर और डिमोन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटर में क्या था, प्रत्येक एक का क्या कहेंगे, जो अभी हम लोग पढ़े हैं जो, ठीक है ना, अलग अलग जो करके दिखाए, किसी ने जो है दोनों में से किसी एक जो है मेरे साथ आ सकते हैं, या दोनों में से जो है कोई भी आंसर सही नहीं है, ऐसा जो है सेंटेंस जो अभी हम पढ़े हैं। और डिस्ट्रीब्यूटर मतलब क्या पढ़े थे, जो हम क्या कहते हैं, बांटने का काम करते हैं, वितरणवाचक जो है सर्वनाम जो है। ये टोटल जो है याद रखने का जो है यही है, PIRD। इससे जो है आप याद आसानी जो है 8 प्रोनाउन को जो है रख सकते हैं जो है। बाकी जो एक्सरसाइज बच गया, एक्सरसाइज जो है वो हम लोग कल जो है करेंगे जो है। क्या बोले, आप लिखिए ना, लिखिएगा।